हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नेक्स्ट वीडियो बनाइए, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 3 वीडियो मैं बना चुका हूं और उसमें जो हमने पढ़ा है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ा है। तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझा चुका हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सन चार्ट या प्रोनाउन चार्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं ये अच्छी तरीके से देख लिया था। और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए या आने के लिए या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, वो प्रोनाउन चार्ट। वो प्रोनाउन चार्ट हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि जब आर एस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसको कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जब आर एस फ्यूचर टेंस में हो। लेकिन अब हम वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप कहोगे तो वो भी हम बता देंगे, लेकिन हमको ज्यादा फोकस किस पे रखना है, पास्ट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस पे भी बिल्कुल भी फोकस नहीं रखना है। हमारे एग्जाम में यानी कि जो 10th क्लास है, 10th क्लास के जो एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं वो पास्ट टेंस वाले ही आते हैं। यानी कि जब आर एस में क्या हो, पास्ट टेंस हो, तो हमको सारा ध्यान किस पे देना है, पास्ट टेंस वाले पे, यानी कि इस पे देना है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मैं आपको बता चुका हूं कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं, वो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर वो नहीं देखिए तो आप वो देख लें। और इसके अलावा मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं। वो एक अलग ट्रिक थी, इसमें एक अलग ट्रिक देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको टोटल 5 चेंजेस करने होते हैं। कितने? टोटल 5 चेंजेस, यानी कि 5 चीजों में आपको चेंजेस करने होते हैं, जिसमें से 2 चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं किसमें, आर बी में। किसमें? आर बी। ठीक है, किसमें? आर बी। आर बी क्या है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। किसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब? जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेड या सेड टू आता है, इसी की वजह से इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि जो रिपोर्ट करने की जो वर्ब होती है वो किसमें होती है, इस वाले सेंटेंस में होती है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और शॉर्ट में आरवी कहते हैं। और इस वाले को हम, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर एस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में आर एस इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए टोटल हमें कितने चेंजेस करने होते हैं, 5 चेंजेस करने होते हैं, जिसमें से 2 चेंजेस किसमें होते हैं, आरबी में, और 3 चेंजेस जो होते हैं वो किसमें होते हैं, आरएस में होते हैं। ठीक है, तो 2 चेंजेस जो होते हैं आरबी में वो होते हैं सेड या सेट टू को चेंज करना। ठीक है, सेड सेट टू को किसमें चेंज करना होता है, वो एक तो ये चेंजेस हो गया, और दूसरा होता है ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है। ठीक है, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटा करके यहाँ पर क्या आता है, एक कंजंक्शन वर्ड आता है। क्या आता है, कंजंक्शन वर्ड आता है। ठीक है, कंजंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, जंक्शन। ये किससे मिला है, जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, रेलवे स्टेशन में गए होंगे, वहां लिखा होता है जंक्शन, यानी कि दो को जोड़ने वाला, दो जगहों को जोड़ने वाला, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसा वर्ड जो इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दे, इसको क्या कहते हैं हम, कंजंक्शन वर्ड कहते हैं। आज समझ में आ गई होगी बात। चलिए, तो आरबी में 2 चेंजेस हो गए आपके। एक हो गया क्या, सेट सेट टू को चेंज करना, और दूसरा हो गया क्या, कंजंक्शन वर्ड लगाना। ये 2 चेंजेस हो चुके हैं। अब बचे कितने, 3 चेंजेस। वो तीनों चेंजेस किसमें होते हैं, आरएस में होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चेंजेस जो होते हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं भाई। जो फर्स्ट है वो होता है पर्सन को चेंज करना। क्या होता है, पर्सन चेंज करना। पर्सन वही है जो हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, आई मी माई, वी अस अवर, यू यू योर, ही हिम हिज, शी हर हर, दे देम देयर, ये। ठीक है,
फर्स्ट चेंज इसमें करना होता है हमको, सेकंड चेंज जो करना होता है वो करना होता है टेंस में। और टेंस क्या होते हैं, टेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज करो या फिर मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करना ही क्या कहता है, क्या 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 कहलाता है, टेंस को चेंज करना कहलाता है। ठीक है ना, टेंस चेंज करने का मतलब हमें क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज करनी होती है। और जो तीसरा चेंज है वो क्या है, वो होता है अदर। क्या होता है, अदर। इसका एक पूरा चार्ट है। ठीक है, जैसे कि नाउ, नाउ को हम चेंज करते हैं देन में, यस्टरडे को हम करते हैं द प्रीवियस डे में, और टुमारो को हम करते हैं द नेक्स्ट डे में, और द नेक्स्ट डे को क्या इसमें करते हैं, द फॉलोइंग डे में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो तीनों चेंजेस हो जाते हैं, अगर ये तीनों चेंजेस आपने कर दिए इसके अंदर, आरएस के अंदर, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इन तीनों को एक एक बार एक एक डिटेल में देख लेते हैं। पर्सन, पर्सन क्या होते हैं एक बार मैं और आपको तो बता देता हूँ वापस। देखिए, एक होता है आई, एक होता है मी, आई मी और माई, फिर आता है वी, अस और आवर। ठीक है, ये हो गए। तो ये जो 6 वर्ड हैं आपके, ये कितने वर्ड हो गए, 6 वर्ड। आई मी माई ये तीनों, वी अस आवर और ये तीनों। ठीक है, ये 6 वर्ड आपके फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये जो पी है, पी का मतलब क्या है, पर्सन है। जिसमें ये जो दोनों हैं आई और वी, ये दोनों क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये होते हैं पी ए। पी ए क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। सेंटेंस, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, जैसे कि ये है एक सेंटेंस, आई एम वेटिंग इन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वर्ब देखते हैं। वर्ब यानी कि इसमें क्या है, वर्ब वेट करना। ठीक है ना, वेटिंग, वेट करना, ये एक काम है, वेट करना, इंतजार करना किसी का। तो जो भी इंतजार कर रहा है, इंतजार कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, आई कर रहा है, यानी कि मैं। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट हमेशा कहां पर आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले। कहां, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आप कहेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट है, मी और अस, यानी इसके बाद यहाँ पर ये आना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि जब भी आएंगे ना ये मी और अस, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद आएंगे। यहाँ इनकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं आए, लेकिन जब भी आएंगे कहाँ कहाँ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद आएंगे। कोई एक सेंटेंस जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये रहा, ही सेड टू मी। ठीक है, ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले जो आ रहा है वो सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब जो बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मी जो आया वो कहाँ आया, वर्ब के बाद आया, वर्ब से पहले नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अस और मी दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब भी आएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद आएंगे। ठीक है, माय और अवर ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पी ए, पी ए की फुल फॉर्म क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना या रिश्ता बताना। जैसे कि मैं कहूं ये मेरा पेन है, किसका पेन है, मेरा पेन है। तो जो ये वर्ड है मेरा, ये मेरा क्या दिखा रहा है, एक रिश्ता बता रहा है कि ये पेन किसका है, मेरा है। या फिर हम कहें कि एक अधिकार बता रहा है कि इस पेन पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, यानी कि ये मेरा पेन है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर टोटली पूरी तरीके से। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जो पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार बताना, अधिकार दिखाना। ठीक है, तो माय और अवर ये ऐसे वर्ड हैं जो अधिकार को दिखाते हैं, अधिकार को बताते हैं। ठीक है, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है, या तो ये मतलब ये सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, आगे पीछे कहीं पर भी आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए, इनके अलावा 3 वर्ड और होते हैं। ठीक है, एक होता है यू, एक और होता है यू, और एक होता है योवर। ठीक है, इसमें ये जो यू होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है पी ए। ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं सेकंड पर्सन। क्या कहलाते हैं, सेकंड पर्सन। पी का मतलब क्या है, पर्सन। ये सेकंड पर्सन कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट भी यू भी है, ये भी यू है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट कहां पर आता है,
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर इस जगह पर क्या है, अगर यू लिखा है तो वो सब्जेक्ट है। अगर इस इनके बाद में अगर इस जगह पर क्या लिखा है, यू लिखा है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद देखिए आप, एक तो होता है ही, एक होता है हिम और एक होता है हिज। ठीक है, इसके बाद आता है शी, फिर हर, और यहां पर भी हर। ठीक है, और एक होता है दे, देम और देयर, THEIR। ठीक है, चलिए ये हो गए। इसमें भी ये जो तीनों हैं वो क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, और ये जो तीनों हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। और ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाती है। जैसा कि आपको पता है अंग्रेजों का जो रूल है, क्या है रूल, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो हमने जो पूरा चार्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, वो पूरा चार्ट एक साथ पढ़ा था। तो बच्चों को लगता है कि ओहो इतना सारा कैसे याद करेंगे एक साथ, इतना सारा। तो ये हमने तोड़ दिया, तोड़ तोड़ के अलग कर देंगे तो अलग अलग लगता है कि अरे हाँ कम कम याद करना है। ठीक है ना, तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये फर्स्ट पर्सन है। यू, यू, योर, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है। और ये तीनों थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही यानी कि ये जो लाइन है ही, हिम, हिज, ये लड़कों के लिए यानी कि बॉयज के लिए यूज करते हैं। शी, हर, हर, ये गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। और ये प्लूरल होता है, यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम दे देम यूज करेंगे, दे देम देयर यूज करेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि वे आ रहे हैं या वे लोग आ रहे हैं। अब वे जो है वर्ड, इसका मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि ये बहुत सारे लोग हैं, एक या दो, मतलब एक नहीं है, दो दो या दो से ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो जो प्लूरल है बहुत सारे हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, दे बोलते हैं। यानी कि दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, यानी कि दे आर कमिंग। बात समझ में आ गई? अब ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, इन नो वर्ड्स पे देना है। किस पे, इन नो वर्ड्स, ये 6 और ये 3। ठीक है, क्यों देना है, क्योंकि अगर ये नो वर्ड्स आपको RS के अंदर दिख जाते हैं, अगर ये नो वर्ड आपको कहां दिख जाते हैं, RS के अंदर दिख जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। ठीक है, ये नो वर्ड दिखते ही दिमाग में पहली बात क्या आएगी कि अरे भाई ये नो वर्ड्स में से एक है, तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। वो चेंज कैसे करना है, वो हम जब सेंटेंस करेंगे तो हम बता देंगे या सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए वैसे होता क्या है, अगर आई दिख गया, जैसे कि यार आई, ठीक है, तो आप आई की जगह पे या तो यू लिखोगे, ही लिखोगे या शी लिखोगे। बात समझ में आ गई? आई की जगह पर क्या लिखोगे, ही, यू, ही या शी। ठीक है, यू भी बहुत कम चांसेस होते हैं इसके यू करने के, यानी कि 95% तो मतलब समझ लो कि है ही नहीं आते। यानी कि आप तो ये समझ लो कि 10th के लेवल में तो यू आएगा ही नहीं। आपको तो याद रखना है कि आई की जगह पे ही या शी ही लिखना है। ठीक है ना, यू बहुत कम होता है ना के बराबर, तो आई की जगह पे हमें क्या लिखना है, ही या शी लिखना है। ठीक है, और ही शी क्यों लिख रहे हैं, हिम, हिज, हर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह पर कौन ले सकता है, एक सब्जेक्ट ही ले सकता है। ठीक है ना भाई, ये यहाँ पर है तो इसी की जगह पे लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आ सकता है, सब्जेक्ट आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग और मेन वर्ब से पहले है। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह एक सब्जेक्ट ही आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जगह पर आप एक ऑब्जेक्ट ही लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको मी दिख जाए तो आपको क्या लिखना है, हिम या हर। यू भी लिख सकते हैं अगर आ जाएगा, है ना, चेंज करने की ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो हमें यू या हिम या हर करना है। वो कैसे करना है, जब हम करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपने देखिए बस, तो माय दिख गया तो आपको योवर, हिज या हर लिखना है। ठीक है, चलिए अगर वी दिख जाए तो वी की जगह पे तो कंफर्म है, वी की जगह तो कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ दे लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये प्लूरल है और ये सब सिंगुलर होते हैं, तो वी की जगह पे सिर्फ दे, अस की जगह पे देम, और अवर की जगह पे देयर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर यू दिख जाता है तो यू को आपको कैसे चेंज करना है, यू की जगह पे आप आई भी लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो और दे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो यू की जगह पर ये सारे
लिख सकते हैं हम, ठीक है। वो कैसे करेंगे आ जाएगा, ठीक है, जब हम करेंगे। वैसे यू की जगह पे आप मी, अस, हिम, हर, देम, इनमें से कुछ भी आप एक लिखना है, मतलब जो जरूरत वहां पर जो बैठेगा वो लिखना है। इस तरह से योर की जगह पे आप माय, अवर, हिज, हर और देयर हमको लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा कि ये भी तो चेंज करना है, नहीं, अगर आपको ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर इनमें से कुछ भी दिख जाए तो कुछ भी नहीं करना है, वैसा का वैसा लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। समझ में आ गई बात? चलिए, आपको चेंज किसमें करना है? बस इन 9 वर्ड्स में से 6 और ये 3 ये, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा एक फर्स्ट चीज हमारी कंप्लीट हो गई, पर्सन को, ठीक है। पर्सन कैसे चेंज करते हैं वो हम सेंटेंस बनाएंगे जब देखेंगे, ठीक है ना। तो पर्सन हियर है, ठीक है। फिर भी एक एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको, यानी कि अगर आपको क्या है, ये 6 वर्ड है ना, ये 6 वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं, ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी, आर एस के अंदर कहीं भी दिख जाते हैं, तो आपको क्या करना है, बस आगे देखना है, सबसे आगे आगे जो लिख रहा है ना, बस वहीं पे जाना है। बात समझ में आ गई? चलिए, यानी कि वो इसके हिसाब से चेंज होगा। लेकिन अगर यू यू योवर दिख जाता है, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आपको यू यू योवर दिख जाता है, तो आपको कहाँ आना है, इस आरवी के ऑब्जेक्ट के पास, यानी कि यहाँ पर सेट सेट टू के बाद जो लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, या कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पास में जो लिखा है वहां पर आना है, ठीक है। इसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये 6 वर्ड है, किसके हिसाब से चेंज होंगे? वो सबसे आगे वाले के हिसाब से। और यू यू योवर किसके हिसाब से चेंज होगा? वो बाद वाले के, यानी कि आर में जो लास्ट में है उसके हिसाब से। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए, अगर नहीं आया तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में छोड़ दोगे सब, ठीक है। चलिए, टेंस, दूसरा दूसरा टॉपिक है हमारा क्या? टेंस। टेंस में क्या है? टेंस में एक पूरा चार्ट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए से ए सजा तो उसको भी सेकंड फॉर्म में, डू डज वर्ब के फर्स्ट सेकंड फॉर्म में। तो वो पूरा चार्ट है, तो मैं अभी वीडियो को पॉज करूंगा, उसके बाद में यहाँ चार्ट बना दूंगा, फिर हम उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ये हैं आपके टेंस, ठीक है। जो टेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो चेंज करनी होती है वो ये चार्ट है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी चीजें हैं? 11 हैं, ये 11 लाइन है, ये हमें याद करनी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए से एस जो है वो किस में चेंज होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। अगर आपको आर एस के अंदर, यानी कि इस आर एस के अंदर आपको क्या दिख जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए से एस दिख जाए, तो क्या कर दोगे आप? इसको हटा करके इसकी जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दोगे, ठीक है। अगर आपको आर एस में क्या दिख जाए? डू, डज या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो इसको हटा करके इसकी जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दोगे। डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो इसकी जगह पर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये 3 लाइन में प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपको किसमें कर देना है? पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। इज एम आर, अगर इज एम आर दिख जाए आपको कहां पर? आर एस में, तो क्या कर दोगे आप? वॉज वर कर दोगे इसकी जगह पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एम है तो यहाँ पर या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा। वो कब आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखेंगे। हैज हैव अगर दिख जाता है तो आप क्या कर दोगे? उसको हेड कर दोगे। हैज हैव प्लस बीन अगर दिख जाता है तो हैड बीन कर दोगे। अगर यहाँ पर आर एस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाती है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाती है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। वॉज वर दिख जाता है तो हैड बीन कर देना है, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी रहेगी? नो चेंज रहेगा। और हैड बीन नो चेंज। बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो 3 है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये 3 जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो रहा है। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये किसमें चेंज हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में हो रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये है क्या? पास्ट सिंपल टेंस। अब ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये है पास्ट सिंपल टेंस, ये भी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है।
और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। बात समझ में आ गई? तो टोटल हमारे जो 8 टेंस होते हैं प्रेजेंट सिंपल से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, सिर्फ इसमें ही चेंज करना होता है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट का जो है जैसा कि जैसा पास्ट में रहेगा, बस आपको ध्यान किस में रखना है? पास्ट में रखना है। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? ये चार्ट आपको ऐसे याद करना है जैसे आपको अपना नाम याद रहता है। कैसा? अपना नाम याद रहता है, बिल्कुल वैसे इसको याद करना है। मतलब अगर कोई रात में 3 बजे भी उठाकर पूछे ना, तो भाया बता तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म काय में चेंज हो, तो आपको बताना रल्ला काय में परेशान कर रहे हो, चाहे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वर्ग की सेकंड में चेंज हो, अब निकल यहाँ से, मैं सोवा दे। ठीक है, बात समझ में आ कि इतना, मतलब रात को 3 बजे भी उठा के पूछे तो आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से इसको याद करना है इस चार्ट को, ताकि बिल्कुल भी क्या ना हो, गलती ना हो। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद आपको टेंस में आपके मॉडल्स आते हैं, वो मॉडल्स भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको इरेज करके मैं मॉडल्स लिख देता हूं। तो मैं पॉज कर देता हूं इसको पहले। तो टेंस में ही आएंगे ये भी, क्योंकि ये भी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो टेंस का ये दूसरा चार्ट है, इसको भी याद करना है। इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। कैन हो जाता है कुड में, विल हो जाएगा वुड में, WOULD, शेल हो जाएगा शुड में, SHOULD, में हो जाएगा माइट में, MIGST। ठीक है, कुड हो जाएगा कुड का कुड, COULD, और शुड का शुड ही रहेगा, SHOULD। माइट का माइट, MIGST। मस्ट का MUST, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो वो जो टेंस का याद किया है, इसको भी याद कर लेना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर इसको लिखते हुए चलिए, क्योंकि अभी हम सेंटेंस करेंगे तो वहां आपको अभी तो याद नहीं होगा, और अगर याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम सेंटेंस करेंगे तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो आपके 2 चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर्सन और टेंस। अब हम देखेंगे अदर। ठीक है, तो अदर का एक अपना चार्ट है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी अदर्स की, ये है अदर्स की लिस्ट या चार्ट। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से याद करना है। देखिए, नाउ जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? देन, देन में चेंज हो जाएगा। स्पेलिंग याद रखिएगा, THEN ना कि THAN। ठीक है, टुडे, टुडे हो जाएगा दैट डे। हियर जो है वो हो जाएगा देयर में। दिस दैट में हो जाएगा। दीज दोज में हो जाएगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, और टुमारो द नेक्स्ट डे। और जो द नेक्स्ट डे है वो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। लास्ट प्लस टाइम, यानी कि द प्रीवियस, प्रीवियस प्लस टाइम। अब यहाँ पर प्रीवियस प्लस टाइम का मतलब क्या है? यहाँ लास्ट प्लस टाइम का, यहाँ पे यानी मतलब आपको टाइम नहीं दिखेगा, टाइम की जगह पर कुछ उसका नाम दिखेगा। जैसे कि आवर दिख गया, लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो अगर लास्ट ईयर दिख रहा है तो यहाँ क्या करोगे आप? लास्ट, सॉरी, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस डे। समझ में आ गई बात? टाइम की जगह पर लिखना है हमें। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। तो एगो, एगो हो जाएगा आपका बिफोर, और थस सो में चेंज हो जाएगा, और टू नाइट दैट नाइट में। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है?
अच्छी तरीके से याद कर रही है। तो ये आपके 3 चीजें पर्सन, टेंस और अदर आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इट मीन्स आपका आरएस जो है वो क्या हो गया, एकदम पक्का हो गया है, एकदम कंप्लीट हो गया है। अब आप कहोगे सर आपने आरबी तो बताया ही नहीं, सेट को किस में चेंज करना है, ये कंडीशन वर्ड क्या लगाना है। तो ये जो है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे सेंटेंस चेंज होंगे, जब हम सिंपल हमारे जो अभी टॉपिक होंगे इसमें अलग अलग 7 टॉपिक है टोटल। सिंपल सेंटेंस वाला, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, और वो क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तरीके से आपके सेंटेंस हैं इसमें। जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होंगे वैसे वैसे आपका सेट टू चेंज होता चला जाएगा, कंजंक्शन वर्ड चेंज होता चला जाएगा। लेकिन आपका आरएस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आरएस में ये 3 चेंजेस होने हैं, और ये तीनों चेंजेस ही कोई सा भी सेंटेंस आ जाए वो ये तीनों ही होने हैं, ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो हम धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी हमें सिर्फ आरएस पे ध्यान देना है, और यानी कि इन तीनों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब हम 1-2 सेंटेंस करेंगे और हम देखेंगे कि इसको कैसे चेंज करना है, आरएस को कैसे चेंज करना है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मैं लिख लेता हूँ 1-2 सेंटेंस, फिर आपको बताता हूँ कि पर्सन को कैसे चेंज करना है, टेंस कैसे चेंज करना है, और ये कैसे चेंज करना है। चलिए, तो ये है हमारे 3 सेंटेंस, इसमें हम आरएस को चेंज करेंगे। आरवी पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ये आरवी है, इन पे हम ध्यान नहीं देंगे। हमने आरएस को चेंज करना सीखा है, इसी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम देखते हैं शी सेड टू मी, ये ऐसा का मतलब इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। यहां तक समझ लिया हमने कि यहां तक ये आ गया। अब इसमें देखेंगे, तो देखिए क्या दिख गया, माय दिख गया। इट मीन्स मैं आपको बता देता हूं कि ये 6 वर्ड हमको चेंज कौन कौन से करने होते हैं, ये 6 और ये 3। अगर ये 6 और ये 3 दिख जाते हैं हमको आरएस में, तो उनको चेंज करना होता है। लेकिन अगर ये 6 दिख जाते हैं तो इनको कैसे चेंज करना है, इन 6 को करना है बिल्कुल आगे आगे जो लिखा होता है ना, बिल्कुल आगे आगे जो आरवी का जो सब्जेक्ट है, ये जो आरवी का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से चेंज करना होता है, ठीक है। और ये जो तीनों है यू यू योवर, अगर इस पूरे आरएस में यू यू योवर कहीं भी दिख जाए, यू यू योवर कहीं भी दिख जाए, तो आपको आरवी का जो लास्ट में लिखा होता है जो ऑब्जेक्ट यानी कि सेट टू के बाद में जो लिखा होता है ना, उसके हिसाब से चेंज करना है। बात समझ में आ गई? वो कैसे करना है, देखिए, हम देखा माय दिख गया, ये रहा माय, ठीक है, आई मीन माय, वी आर सवर, ये रहा माय। तो माय दिख गया, तो माय दिखते ही आपने देख लिया कि इन 6 में से कोई एक है, इन 6 में से है ये। तो एक आते ही हमको कहाँ जाना है, सबसे उठ करके सीधा सीधा यहाँ पे आ जाना है। इन 6 में से कोई भी दिखेगा तो कहाँ जाना है, सीधा उठ करके यहाँ आना है। बात समझ में आ गई? इन 6 में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए, चाहे माय दिखे, मी दिखे, आई दिखे, वी दिखे, अस दिखे, अवर दिखे, कुछ भी दिखे इन 6 में से, आपको तो उठ करके सबसे पहले कहाँ जाना है, इसके पास जाना है, सबसे आगे आगे जो है, ठीक है, आ गए, ठीक है। अब आपको इससे पूछना है कि भैया ये क्या है, आप देखिए ये क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पीए है, क्या है ये। तो देखिए माय क्या होता है, माय पीए होता है, क्या होता है, माय पीए होता है, ना कि ऑब्जेक्ट ना कि सब्जेक्ट, ये रहा। तो आपको ये जो शी है ना, इसका भी पीए लिखना है, ये पीए है तो इसका भी पीए। तो देखिए शी ये रहा, शी का पीए क्या होता है, शी का पीए हर होता है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, हर। बात समझ में आ गई? मदर को हमको चेंज करना नहीं है, चेंज किसको करते हैं, सिर्फ ये जो होते हैं, तो मदर की जगह पर मदर। वॉज क्या है, एक टेंस है, हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़ी थी, आपने लिखा होगा तो उसमें देखिए वॉज किसमें चेंज होता है, हैड बीन में। किसमें, हैड, ये क्या किया मैंने, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना। तो ये जो माय है, माय की जगह पर हमने क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, हर, और मदर की जगह पर MOTHER मदर, और वॉज की जगह पर क्या लिखेंगे, हैड बीन, क्या लिख देंगे, हैड बीन। टीचिंग को चेंज करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीचिंग क्या है, ना पर्सन है, ना टेंस है, ना अदर है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया टीचिंग। हिम आ गया, ये रहा हिम। हमको अब ये हिम तो इसमें से है, हमको किसको चेंज करना होता है, ये 6 या फिर ये 3, ये 6 या फिर ये 3 इनमें से कुछ दिख जाता है तो चेंज करना होता है।
इनमें से कुछ भी दिख जाए तो नहीं चेंज करना होता है। तो हिम है तो हिम को ऐसा का ऐसा रखना है। यस्टरडे आ गया, ये क्या है, अदर्स है, तो यस्टरडे किसमें चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस आरएस का कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो आरबी है, ये आरबी हमारा यहां तक हो गया, ठीक है। अब योवर, इसमें देखा हमने योवर, तो योवर क्या है, ये रहा। हम अगर इन 6 में से कोई एक होता, तो हम कहाँ जाते हैं, सीधा आगे आगे वाले के पास जाते हैं। लेकिन ये तो इनमें से एक है, तो कहाँ जाएंगे, पीछे वाले के पास, ठीक है ना, पीछे वाले के पास जाएंगे। तो यहाँ आ गए। अब ये देखो क्या है, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि पीए है, देखेंगे तो ये तो पीए है, तो इसका भी पीए लिखेंगे। तो मी कहाँ है भाई साहब, ये रहा मी का पीए क्या होता है, माय। तो क्या कर देंगे, माय। योवर की जगह पे क्या कर दिया हमने, माय। मैंने कहा था कि यू योवर, ये जो है ये इनकी जगह पर इनमें से कुछ भी आ सकता है, इनकी जगह पर इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो वही है, योवर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, माय। वो कैसे होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है ना उसके हिसाब से होता है, यहाँ पर जो होता है उसके हिसाब से होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे जो मी है, यहाँ पर हमने माय आ गया, ठीक है। ब्रदर की जगह पर ब्रदर, ऐसा का ऐसा। विल किसमें चेंज हो जाता है, वुड में, जो किसमें आता है, टेंस वाले में आता है। मैंने कहा था ये क्या है, मॉडल वाला है, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब WOULD, वुड। और ये TENCH, टीच का टीच ऐसा कैसा रहेगा, मी। अब देखिए मी आ गया, तो ये रहा मी। इनमें से कोई एक है, इन 6 में से कोई एक है, तो ये जो मी है, मी दिखते ही, यानी कि इन 6 में से कोई भी एक दिखते हैं, हम कहाँ जाते हैं, सीधा उठ करके आगे आगे वाले के पास आ जाते हैं, ठीक है। मी दिख गया। अब हमको मी को देखना है कि मी क्या है भाई साहब, मी तो ऑब्जेक्ट है। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो ही का भी ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, हिम। बात समझ में आ गई? चलिए, अब टुमारो, टुमारो की जगह क्या लिखते हैं हम, द नेक्स्ट डे। ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब यहां देखिए, तो ये आपका आरवी है, आरवी को हम ऐसा कैसा बाद में देखेंगे, मतलब ऐसा ऐसा नहीं, मतलब ये छोड़ दिया हमने। तो योवर, फिर योवर आ गया। तो योवर ये रहा, योवर आता है तो हम कहाँ देखते हैं, पीछे देखते हैं, आरवी के पीछे, तो ये रहा, ठीक है। अब योवर क्या है, पीए है, तो अस का भी क्या लिखेंगे, पीए। तो अस ये रहा, अस का पीए क्या होता है, अवर, OUR, अवर। टीचर की जगह टीचर ऐसा कैसा लिखेंगे, क्योंकि ये क्यों लिखा, क्योंकि ना तो ये पर्सन है, ना टेंस है, ना अदर है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ऐसा का ऐसा। वॉज, ये रहा आपका वॉज। वॉज किसमें चेंज होता है, अभी भी देखा था हमने, वॉज जो है वो हेड बीन में होता है, हेड बीन। टीचिंग कुछ भी नहीं है, यानी कि ऐसा का ऐसा। अस, अस तो इसमें से एक है, तो ये रहा अस। और इनमें से कोई एक आता है, इन 6 में से कोई एक आता है, तो कहाँ देखते हैं, आगे आगे, तो ये आगे 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 इसके पास, ठीक है। अब अस क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट मतलब देम, ठीक है, ये हो जाएगा देम। और हिंदी की जगह पर हिंदी। समझ में आया क्या भाई, समझ में आया क्या, ठीक है। आई होप आ जाना चाहिए। अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि भाई नहीं समझ में आया, माँ के तो ना आ रही हो था, तो कहीं भी कर लियो, ना आ रही हो था तो दोबारा समझाओ, तो दोबारा अच्छे से और समझा देना। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसको। माय है, माय, ठीक है। तो माय है तो कहाँ देखते हैं, इन 6 में से कुछ भी दिख जाता है, आई मी माय वी अस अवर, इनको याद कर लेना है। आई मी माय वी अस अवर, आई मी माय वी, आई मी माय वी अस अवर, आई मी माय वी अस अवर। इनमें से कुछ भी दिखेगा तो आगे आगे के पास जाना है, लेकिन यू योवर दिखे तो पीछे वाले के पास जाना है। आरवी का जो पीछे लिखा होता है, सेट टू के बाद में जो लिखा होता है उसके पास जाना है। बात समझ में आ गई, आई मी माय वी अस अवर। इनमें से कुछ भी दिख जाता है तो आगे आगे, तो ये रहा माय का, आगे आगे चले गए, ठीक है। अब माय क्या होता है, पीए होता है, तो शी का पीए हर लिख दिया। वॉज हो जाता है हेड बीन में, ठीक है। और हिम
हिम को तो चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि हमको चेंज किसको करना होता है, आई मी माई, वी एस अवर और यू यू योवर को चेंज करना होता है। इनमें से ये कुछ भी नहीं है, तो हिम का हिम। यस्टरडे, यस्टरडे के जगह क्या लिखते हैं हम, द प्रीवियस डे। ठीक है, योवर दिख गया यहाँ पर, योवर। अगर अब देखिए यू यू योवर दिख गया, आई मी माई वी एस अवर नहीं है। अगर आई मी माई वी एस अवर होता तो हम आगे आगे जाते, लेकिन ये यू यू योवर है तो हम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो यू यू योवर दिख गया तो पीछे जाएंगे, इस वाले सेंटेंस के पीछे। तो ये रहा मी। अब योवर क्या होता है, योवर पीए होता है, तो मी का पीए क्या होता है, माय। ये माय आ गया, ब्रदर की जगह ब्रदर, विल की जगह वुड, टीच की जगह टीच, मी। अब मी आ गया, तो आई मी माई वी एस अवर, आई मी माई वी एस अवर अगर दिख जाता है तो आगे आगे, कहा, ये रहा। ठीक है, आई मी माई वी एस अवर, तो आगे आगे, ये आगे। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हिम लिख दिया। टुमारो की जगह द नेक्स्ट है, ये अदर में चला गया। देखिए ये पर्सन है, ये टेंस है, और ये अदर है, ये भी पर्सन है। ठीक है, तो 3 चेंजेस करने होते हैं, ये 3 चेंजेस कर दिए। इसके अलावा कुछ आता है तो उसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, जैसे कि ब्रदर की जगह ब्रदर, टीच की जगह पर टीच। चलिए यहां देखिए, यहां पर भी योवर है, तो ये योवर दिख गया। अब ये मत समझना कि बस हमको यहाँ आगे आगे दिखेगा, ये जो पर्सन है ना ये सिर्फ आगे आगे, भाई कहीं भी दिख सकता है। इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी 3 4 5 कितने भी पर्सन आ सकते हैं। बात समझ में, जैसे कि यहाँ पर योवर दिख गया, यहाँ मी दिख गया, इसके अलावा अस भी दिख जाएगा, यहाँ पर अस दिख जाए, यहाँ पर फिर माय दिख जाए, यहाँ पर फिर आई और दिख जाए, है ना, और भी दिख सकते हैं। तो आपको बस वैसे ही चेंज करते चले जाने हैं। बच्चे क्या करते हैं, बस एक चेंज कर लिया यहाँ आगे वाला, बस हो गया काम, बाकी ऐसे लिखते चले जाते हैं, मी की जगह मी लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ये है तो इसी में ही ना। तो ये अगर वर्ड दिख जाते हैं तो हमको चेंज करने होते हैं, चाहे वो आर एस के अंदर, एक ही आर एस के अंदर कितने भी आ जाए। ठीक है, चेंज करना है। यहाँ पर ये योवर है, ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर योवर आ गया और ये अस भी आ गया, तो दोनों ही चेंज होंगे ये। ठीक है, तो योवर है, योवर आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो ये रहा पीछे। अब योवर क्या है, पीए है, तो अस का पीए, तो अस का पीए अवर होता है, ये रहा अवर। अब टीचर की जगह टीचर, बॉस की जगह पर हेड बिन, टीचिंग की जगह टीचिंग। अस, आई मी माई वी अस अवर, आई मी माई वी अस, अस आ गया, अस दिख गया, तो आगे आगे कहा, ये आ गए देखिए पास। अब अस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो देगा ऑब्जेक्ट देम, और हिंदी की जगह हिंदी। तो आई होप आ गया होगा अब तो अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि अब जो अब मतलब हम ये भी देखेंगे आर्मी में कैसे चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, जब हम टॉपिक बाय टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो ऐसे हम पढ़ेंगे, तो ये भी देख लेंगे। तो आई होप आर एस को चेंज करना तो आपको आ गया होगा। अगर आ गया है, समझ में आ गया है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से आता है कमेंट करना, तो कमेंट करके फोड़ दीजिए, पूरा भर दीजिए उसको। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।